वैसे तो इम्तिहान है अब आपका भी और मेरा भी। क्या ख्याल है आपका? वैसे मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आप सब कह रहे थे अली आला भजदा नहीं। हुण फिर मैनू गल दा मान रखना पैना है। ते जे बिजली चमकी तो तुसी तो नहीं नसोगे। इस एक बारी उच्ची आखो जरा सुबहान अल्लाह। रोला सारा इज्जत दा इस जमाने दे विच। किसदा रोला है? इज्जत दा। तो अल्लाह करीम ने कुरान हकीम में फरमाया वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह के लिए है। इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। वाली रसूली, और इज्जत अल्लाह के महबूब के लिए है। पूछते हैं लोग दुनिया में इज्जत वाला कौन है? तो कुरान में रब इरशाद फरमा रहा है कायनात में सबसे बड़ी इज्जत वाला मेरा रसूल है। कितनी इज्जत वाला है? आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह खालकल हल्का फजअलनी फी खैरिहिम हल्का। अल्लाह ने महलूक बनाई, महलूक में से जिसे इज्जतदार बनाया वो मैं ज़ारा का पापा हूँ। सुम्मा जाल अल्लाहुल फिरकतैन, अल्लाह ने महलूक के दो दड़े बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, अल्लाह ने जो अजमत वाला दड़ा था उस दड़े का इमाम ज़ारा के पापा मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया है। सुम्मा जाल अल्लाहु अल कबाइला, फिर अल्लाह ने कबीले बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम कबीला, इन कबीलों में जो अफजल कबीला था उस कबीले में इमामुल अंबिया अल्लाह ने ज़ारा के पापा मोहम्मद मुस्तफ़ा को। सुम्मा जाल अल्लाहुल बयूता, फिर अल्लाह ने घराने बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम बैता, इन घरानों में जो अफजल घराना हसनैन के नाने का था उस घराने में काली कमली वाला इज्जत का ताज पहन के आया है। तो इज्जत वाला कौन है? मेरा रसूल है। इज्जत वाला कौन है? क्यों ये जो गया गुजरा दौर है, आज मैं उर्से मुबारक के मौका पे, अपने बुजुर्गान के उर्से मुबारक के मौका पे हजरत बाबा जी सुल्तान शेख सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुबारक के मौका पे हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया वालों, तुम हमारे आका की इज्जत में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो और ये समझते हो कि ज़ारा के पापे की इज्जत कम हो जाएगी। खुदा की कसम, अल्लाह ने वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का ये वादा फरमाया है। अगर आज एक नात पढ़ी जाएगी कल दो पढ़ी जाएंगी। और ये हश्र तक नारा गूंजता रहेगा कि हश्र तक या मुस्तफा ने बादशाया तेरिया, हश्र तक या मुस्तफा ने बादशाही सरकार दी हाथ चुक के मेरे नाल सारे पढ़ना है। आखो हश्र तक या मुस्तफा, हमें खुदा की कसम इस बात पे बड़ा मान है। आज इसके गुजरे दौर के अंदर जब बड़े बड़े आस्थानों से बदअकीदगी का दरस लिया जा रहा है, अल्लाह करीम ने हमारे पीरो मुर्शिद के आस्थाने में पीर सुल्तान अली शाह जैसा ऐसा मर्द बुलंदर पैदा किया है जो इस दौर के अंदर भी मेरे नबी की इज्जत का पैरा दे रहा है, हजूर की इज्जत की बात कर रहा है। इसलिए इन्हीं की वजह से मैं पढ़ रहा हूँ तारे गए जो कारी गए आका गदाया। तो कायनात में इज्जत मेरे मुस्तफा की है। वलिल मोमिनीन, और इज्जत वाला वो है जो कमली वाले का सच्चा गुलाम बन गया है। कमली वाले का सच्चा मोमिन के लिए इज्जत है। मोमिन बंदा कब बनता है? जब मोमिन का तन भी हुजूर की जात पे कुर्बान हो जाए, मोमिन का मन भी हुजूर की जात पे कुर्बान हो। तो हुजूर की गुलामी में इज्जत है। और जरा इस बात में मैं आपको वाकया बयान करना चाहता हूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमाने लगे, हुजूर खाना काबा में आए, अल्लाह के नबी का दिल चाहा अब मैं अल्लाह के
घर के जोफ में जाकर रब को सजदा करूं, लेकिन क्या देखा ताला लगा हुआ है। चाबी जनाबे वाला उस्मान बिन तलहा जो उस वक्त काफर थे उनके पास है। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान बिन तलहा मुझे चाबी दे, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। आज मैं अल्लाह के घर में दाखिल होकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करना चाहता हूँ। अब उस्मान बिन तलहा बोला, कहने लगा ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं मक्के के अदना से अदना बंदे को चाबी दे दूंगा, लेकिन आपको चाबी नहीं दूंगा। अब बात ये गुस्से वाली थी, बात ये जलाल वाली थी, लेकिन मेरा नबी गुस्से में नहीं आया, मेरा नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के आखो सुभान अल्लाह। ए जेड़े बंदियां नूं नींदर आई है ना उन्हां वास्ते भी गल है, ससी सुती ते यार गवाचा ते किधरे तू भी सो ना जावी। एक पल दे आराम दी खातर सारी उम्र दा रोग ना लावी। आजम सारी उम्र सौ के गुजारी हुण जाग के यार मनावी। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्कुरा पड़े। उस्मान बिन तलहा के कंधों के ऊपर मेरे नबी ने अपने यदुल्ला वाले हाथ रखे और फरमाया उस्मान मैं अल्लाह का नबी गैबदान नबी सेने हरम में तुझे गवाह बनाकर ये चैलेंज कर रहा हूँ। वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह मुझे मक्के की बादशाही देगा और ये चाबी मेरे हाथ में होगी। कमली वाला जिसे चाहेगा उसे नायत फरमाएगा। अब उस्मान बिन तलहा जरा गौर से बात सुनने वाली है। उस्मान बिन तलहा ने जदू एक गल सुनी ना तो उस्मान बिन तलहा ने अकारत दी निगाह नाल ये आख्या भला अब्दुल्ला दा यतीम भी साडे ते बादशाह बन के आवेगा। लेकिन उस्मान बिन तलहा कहते हैं मुझे नहीं ये पता था, जब कलमा पड़ा मुझ पे ये राज खुला। ये तो दुनिया की बादशाही है। अल्लाह ने अज़ल से ज़ारा के बाबे को अर्श का भी बादशाह बनाया है, फर्श का भी बादशाह बनाया, अर्श का भी बादशाह। इसने दूसरी हद तक यह की, कहने लगा उस्मान बिन तलहा जिस दिन ए इब्ने अब्दुल्ला आप हमारे ऊपर हाकिम बन के आओगे ना, उस दिन अरब पूरी दुनिया में जलील हो जाएंगे, पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इन्हां दी तौहीन हो जाएगी, ये जलील हो जाएंगे। गल गुस्से वाली है। अल्लाह दे नबी जलाल विच नहीं आए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के उस्मान बिन तलहा दे मोंडे ते हथ रखिया, फरमाया कहना है कि जिस दिहाड़े मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इत्थे हाकिम बन के आएगा अरब वाले जलील हो जाएंगे, इन्हां दी तौहीन हो जाएगी, इन्हां दी बेइज्जती हो जाएगी। ना ना ना, मैं कमली वाला प्या वादा करना आया जिस दिहाड़े मक्के शहर के अंदर मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बादशाह बन के आवागा, अल्लाह मक्के दे बदुआ नूं पूरी दुनिया ते इज्जत दे दे। ना नीर वहाया ओ बाणे दिए, ना नीर वहाया बाणे दिए, ना दुखड़े सुनाया ओ बाण दिए। गल अल्लाह दिया महबूबा ओ बस तेरे बनाया ओ बन दिए। इज्जत अल्लाह दिया महबूबा आखो तेरे बनाया, कितने बनाया बन दिए। इसलिए पढ़ रहा हूँ, आप कहेंगे ये शेर क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उस्मान बिन तलहा कहना सुने तेरी गुलामी भी इज्जत नहीं, तो मेरे सरकार फरमा रहे ने ओए जिन्ने भी इज्जत पाई है ते जिन्ने भी इज्जत लैनी है ज़ारा दे बाबे दी गुलामी विचों लैनी है। इस वास्ते कह रहे हैं गल अल्लाह दिया ओ महबूबा आखो तेरे बनाया, आखो तेरे बनाया। अज असीं इज्जत दे भुखे आ, इज्जत लैण वास्ते दुनियादारां दे बूहे ते जाने आ, बड़े बड़े जनाबे वाला बदमाशा दे नाल यारियां लगाने आ, उसे वालियां दे नाल यारी लगाने दी कोशिश करने आ। लेकिन कमली वाले ने 1400 साल पहले आवन वाले अपने एक एक गुलाम नूं ये दरस दिता है, अगर इज्जत लैनी आ मालदार दे बूहे ते ना जाई, अपनी सरकार दे गल अल्लाह दिया ओए महबूबा बस तेरे बनाया। सरकार जदों लाने नबूवत कीता ना मक्के दे
काफर सारे रल के जनाबे अबू तालिब को आके आके कहन लगे अपने भतीजे नूं समझांदे नहीं हो, इन्हें नवा दीन फैलाना शुरू कर छड़िया है। जिवें अज दे लादीनी लोग जो हक बयान करिए तो आंदे ने फितनाबाजी हो रही है। खुदा दी कसमें हक फितना नहीं होंदा, हक बयान करना रसूलुल्लाह दी सुन्नत है। सरकार ने फरमाया चाचा रोकना चाहते ने सच्चे हाथे सूरज होवे खब्बे हाथे चंद होवे, मोहम्मद फिर भी आखेगा अल्लाह एक है तो मोहम्मद हतमे नबूवत दा ताज पा गया। हुजूर हतमे नबूवत दा ताज पहल के आए ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोल दे आके आप दे चचा दे कोल आके कहन लगे मोहम्मद ने एक शादी करनी है, असी मक्के दी की औरत ले आके खड़ी करने आ, इस औरत दे दुपट्टे ते हाथ रखे असी ये दिन निकाह विच दे देंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया मैनू इन्हां चीज़ां दी लोड़ कोई नहीं, ये चीज़ां की ने मेरी गुलामी विच काला बिलाल आवेगा, जन्नत दी वड्डी हूर लब्बे काला बिलाल आवेगा ते जन्नत दी वड्डी हूर ओए हुरां दी बादशाह बिलाल ने पूछया सी ना मिराज दी राती मेरा साथी कौन है, सरकार फरमाया बिलाल है। उस आख्या यार रसूलल्लाह ते काला है, सरकार मैं पियाना पता नहीं बिलाल भी तेनू कबूल करदा है कि नहीं करदा। तहते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, वो बिस्तर लगा हुआ है जिनका हाँ जी उन्होंने की है वड्डियां लोगों के नाल जिन्होंने सरकार दे नाल लो लग गई। उच्ची आखो जेड़े जागदे पे उच्ची आखो ते जेड़े सोंगे वो हाथ चुके आखो, ऐ वही सारे सोंगे।